ऑल। सो आज हम बात कर रहे हैं मॉडर्न डे रिलेशनशिप जिसको सिचुएशनशिप बोलते हैं उसके बारे में। सो ये जिन लोगों को नहीं पता है, जो थोड़ा उम्र में ज़्यादा है, पहले के ज़माने के हैं, तो उनको शायद नहीं मालूम होगा व्हाट इज़ सिचुएशनशिप। लेकिन ये एक आजकल के मॉडर्न ज़माने के टंटे ही समझ लीजिए, जिसका कोई सर पैर नहीं है, कोई मतलब नहीं है। लेकिन मॉडर्न डे जो यंगस्टर्स होते हैं दे टेंड टू फॉल फॉर दिस, या फिर द मिड लाइफ क्राइसिस पीपल दे ऑल्सो हैव अ फैसिनेशन फॉर दिस। इट्स नथिंग बट अ सिंकिंग शिप, ठीक है, लेट्स जस्ट पुट इट दैट वे। तो ये मैसेज उन लोगों के लिए है जो सिचुएशनशिप में है या सिचुएशनशिप के बारे में पता करना चाहते हैं। तो प्लीज़ डोंट स्किप दिस वीडियो, बिकॉज बहुत बार ऐसा होता है ना कि हमारे दिल के अंदर से, या फिर गट फीलिंग जिसे बोलते हैं, गट फीलिंग से, इंट्यूशन से हमें बहुत कुछ पता तो होता है, पर हम उस पर अमल तब तक नहीं करते जब तक कोई आके हमें वही बात नहीं सुनाए। किसी और से वो बात सुनने के बाद ना, तब जाके हमें उस चीज़ का एहसास होता है कि ये चीज़ तो मुझे भी पता था, बट मैंने कभी इस पर अमल नहीं किया। तो आई एम हियर टू हेल्प यू रियलाइज समथिंग दैट यू ऑलरेडी नो, बट आई एम जस्ट गिविंग यू द कन्फर्मेशन। टेक दिस मैसेज एज अ कन्फर्मेशन कि मेरी मैसेज अगर आपके पास आई है तो दैट मीन्स it's for a reason and you need to take it as a sign. So now let's just come back to the topic. So situationship is somewhere it feels like a relationship but without the commitment, ठीक है। तो इट्स अ ईजी वे आउट फॉर पीपल जो कमिटमेंट फोबियक्स है, जो रिलेशनशिप को सीरियसली नहीं लेते, रिलेशनशिप के रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ नहीं लेना चाहते, किसी भी चीज़ का अकाउंटेबिलिटी नहीं लेना चाहते, जस्ट मज़ा करना चाहते हैं, ठीक है। तो अगर इसको कैजुअल रिलेशनशिप बोलते हैं, जो कि अब तक तो इसको कैजुअल रिलेशनशिप ही बोला जा रहा था, लेकिन उससे इंसान को लगता है कि शायद उसको भी कैजुअली लिया जाएगा। तो जो इंसान होना तो चाहता है कैजुअल रिलेशनशिप में, लेकिन एक सीरियस रिलेशनशिप वाला फील उसको चाहिए कि वो रहेगा तो कैजुअल, लेकिन उसका जो पार्टनर है उसको सीरियसली ले, एंड नॉट लाइक अ कैजुअल। तो उन लोगों ने ऐसा एक वर्ड बनाया विच इज़ सिचुएशनशिप, दैट यू आर इन अ सिचुएशन विच फील्स लाइक अ रिलेशनशिप बट इट्स नॉट एक्चुअली रिलेशनशिप। सो फॉर ऑल दोज यंगस्टर्स जो सिचुएशनशिप में है और जिनको लगता है कि वो बहुत हैप्पी है, और या फिर पीपल हु आर इन मिड लाइफ क्राइसिस एंड दे थिंक दैट करियर सेटल हो चुका है, लेकिन फिर भी उनको कमिटमेंट नहीं चाहिए, उनको रिस्पॉन्सिबिलिटीज से भागना है, एंड फॉर दैट रीज़न दे चूज़ नॉट टू बी इन अ रिलेशनशिप। तो फॉर दोज पीपल लेट मी बर्स्ट देयर बबल, ठीक है। द पॉइंट इज़, जो बंदा किसी बंदी से प्यार करे या वाइसी वर्सा, ठीक है, मैं बंदे के हिसाब से कह रही हूँ, यू कैन टेक इट एज यू विश, वो ना विल बी रेडी टू मूव माउंटेन्स फॉर दैट पर्सन, ठीक है। अगर कोई भी किसी के साथ किसी सीरियस रिलेशनशिप में है, किसी के लिए सीरियसली फील करता है, दैट पर्सन विल बी विलिंग टू शिफ्ट माउंटेन्स फॉर यू, ठीक है। उसके लिए क्या पहाड़ क्या समुंदर, वो सब कुछ क्रॉस करके आ जाएगा अगर वो सच्चा प्यार करता है तो, ठीक है। आई एम नॉट टॉकिंग फिल्मी बातें या फिर पोएटिक या लाइक फिक्टिशियस बातें, बट दिस इज़ ट्रू, बिकॉज लेट मी टेल यू वन थिंग, इन ऑल आर क्लोज रिलेशनशिप्स, ठीक है, इफ़ यू फोकस, पेरेंट्स को हम चूज़ नहीं कर सकते, पेरेंट्स चूज़ अस most of the cases obviously, unless you are I don't know, I mean biologically not related to your parent and you're adopted at a older age where your consent is also needed. In those 1% cases, the child who is adopted might have a consent to, or a foster child who is getting adopted might have a consent to be with those parents or not be with those parents, so वो अलग बात है। बट इन द 99% ऑफ केसेस वेयर किसी ने किसी बच्चे को या तो अडॉप्ट किया या तो एट अ वेरी यंग एज, या फिर बायोलॉजिकल चाइल्ड है, तो ऑब्वियस सी बात है दैट चाइल्ड डज नॉट हैव द कैपेसिटी टू चूज़ देयर पेरेंट्स, राइट। या फिर हमारे सिबलिंग्स, हमारे रिलेटिव्स, हमारे, in most cases all our relations that we have, we cannot choose that except for the relationship we have with our romantic partner, could be boyfriend, girlfriend, husband, wife, okay. So that's a choice that you make,
नाउ डोंट गेट मी स्टार्टेड विद अरेंज मैरिज में क्या होता है, उसमें भी आपका चॉइस होता है, ठीक है। कोई भी ऐसा नहीं होता है कि आपको सूली पे चढ़ा देगा अगर आपने हाँ नहीं बोला तो, उसमें भी आपका चॉइस होता है कहीं ना कहीं, विच यू चूज़ टू लेट गो किसी मजबूरी के वजह से या वट एवर। लेकिन इफ़ वी फोकस ऑन मेजॉरिटी ऑफ केसेस जहाँ पे इट्स अ लव रिलेशनशिप when you're not forced by any other person, it's not an arranged relationship. So in that case, that partner chooses to be with you, that partner is leaving their familiarities, that partner is not selecting any other person, अपना comfort level छोड़ के आपके पास आ रहा है। आप उसको जो हर चीज़ आज तक जिस तरह से वो कर रहे थे या उनके ज़िंदगी में जो भी चीज़ें उन्होंने शायद सोचा भी नहीं था करने का, वो शायद आपके लिए कर रहे होंगे, या फिर वो बहुत सारे एडजस्टमेंट्स एंड चेंजेस किए होंगे फॉर द रिलेशनशिप। और बदले में उस इंसान को अगर ऐसा पार्टनर मिल रहा है जो पार्टनर कमिटमेंट फोबिया होने के नाते कह रहा है कि दे वांट अ सिचुएशनशिप, तो वो सिर्फ फ़ायदा उठाते हैं उस रिलेशनशिप का। पर when it comes to responsibilities, that person will not take any responsibility. So this is bullshit. Don't fall for this stuff. Don't say कि फिर भी मैं तो खुश हूँ, फिर भी वो मेरा पार्टनर जितना कर पा रहा है वो तो कर ही रहा है। Don't settle for less, honey. Because if that person truly loves you, that person will be capable of moving mountains or making any changes that is needed. वो अपने पेरेंट्स को मनाएगा, वो अपना सिचुएशन चेंज करेगा, या तो वो छोड़ देगा वो सिचुएशन, या वो नए सिरे से शुरुआत करेगा फ्रॉम द स्क्रैच टू बी विथ यू, या फिर वो इंसान परमुटेशन कॉम्बिनेशंस करके किसी ना किसी तरीके से लोगों को मना के हो या चाहे जैसे भी हो, वो या तो सिचुएशन को आपके लिए इम्प्रूव करेगा या उस सिचुएशन को छोड़ के बदल ही देगा, सिचुएशन कुछ और ही कर लेगा, बट आपके साथ रहेगा, आपको नहीं छोड़ेगा। बिकॉज दैट पर्सन अंडरस्टैंड्स द सिग्निफिकेंस that this relationship is chosen. This relationship is not like any other relationship जो उस पर थोपा गया है, ठीक है। जैसे कि जिन रिलेशनशिप्स को हम चूज़ नहीं करते हैं वो हमारे ऊपर हावी होते हैं, वो थोपा जाता है हम पे, उस पर हमारा चॉइस नहीं होता है। बट रोमांटिक पार्टनर चूज़ करना हमारा चॉइस होता है। तो इफ़ अ पर्सन इज़ चूजिंग टू बी विथ यू, इट्स योर ऑल्सो रिस्पॉन्सिबिलिटी टू डू एज मच एज यू कैन फॉर दैट पर्सन, गो आउट ऑफ योर वेज। कंफर्ट लेवल में बैठे बैठे विदाउट टेकिंग एनी रिस्क इन लाइफ, यू कांट से दैट यू आर डूइंग इनफ फॉर द रिलेशनशिप, ठीक है। इफ़ वन पर्सन इज़ डूइंग सो मच एंड द अदर पर्सन इज़ डूइंग बेयर मिनिमम एंड थिंग्स की वो बहुत ज़्यादा कर रहा है, बेयर मिनिमम करने के बाद भी उसे लगता है कि उसने बहुत ज़्यादा किया है, दैट पर्सन इज़ नॉट वर्थ इट, ठीक है। रिलेशनशिप डायनामिक में ना, इट कांट बी दैट वन पर्सन इज़ डूइंग majority of everything and the other person is doing nothing, ठीक है। अगर वो अदर पर्सन सिर्फ मौजूद होता है मिलने के लिए, ठीक है, सिर्फ मुंह उठा के आ जाता है, दैट ओके आई एम मीटिंग यू, दैट्स इनफ, प्लीज़ बी अवेयर दैट इट्स नॉट इनफ, ठीक है। इट इज़ द बेयर मिनिमम दैट अ पर्सन कैन डू। अगर कोई इंसान आपको हर बात पे सुना रहा है, अगर आपको हर चीज़ गिना रहा है, अगर आप में अच्छी चीज़ें होने के बावजूद भी वो सिर्फ आपकी बुरी चीज़ों पे ही फोकस कर रहा है, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे दैट पर्सन स्टिल वांट्स टू गेट रोमांटिकली इन्वॉल्व विथ यू, फिजिकली इंटीमेट विथ यू, वांट्स टू यूज़ यू लाइक अ टाइम पास, उसको अपने कन्वीनियंस के हिसाब से आप चाहिए, उसको फिर आप हमेशा नहीं चाहिए। दैट पर्सन जस्ट वांट्स यू फॉर कन्वीनियंस। जब तक कन्वीनियंट है तब तक है, जब तक उसको लगेगा कि वो टाइट सिचुएशन में फंस रहा है, उसको कमिटमेंट देना पड़ेगा, उसको कुछ और ज़्यादा करना पड़ेगा, जिसके लिए उसको अपना कंफर्ट लेवल से बाहर आना पड़ेगा, कुछ रिस्क लेना पड़ेगा या बड़े स्टोन्स क्रॉस ओवर करना पड़ेगा, माइलस्टोन्स डिसीशंस लेने पड़ेंगे, तो दैट पर्सन विल रन अवे, दैट पर्सन विल एंड द रिलेशनशिप। इसीलिए लोग सिचुएशनशिप्स प्रेफर करते हैं, ताकि उनको एक इजी वे मिल जाए निकलने के लिए। जब निकलने का बात होगा तब वो इजीली कहेगा इट्स अ सिचुएशनशिप, मेरा तो कभी कमिटमेंट था ही नहीं, मैं तो आई नेवर सेड दैट आई वांटेड अ रिलेशनशिप, और वो पर्सन इजीली उस रिलेशनशिप से निकलने का कोशिश करेगा। सो प्लीज़ डोंट सेटल फॉर एनीथिंग लेस देन अ रिलेशनशिप, डोंट फॉल फॉर दिस सिचुएशनशिप वाले ट्रेंड, ठीक है। थिंग विद पीपल इज़ कुछ भी ट्रेंड फॉलो हो रहा है तो उसको फॉलो कर देते हैं विदाउट थिंकिंग कि ये ट्रेंड सही है कि नहीं।
एक नई बात आई है मार्केट में, सिचुएशनशिप, चलो कर लेते हैं, प्लीज़ डोंट डू दैट, ठीक है। एट द एंड ऑफ द डे इट्स योर लाइफ दैट यू आर मेसिंग विथ। उस अदर पर्सन को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि उस पर्सन का तो आपके लिए कभी कोई फीलिंग था ही नहीं, उसको सिर्फ यूज़ करना था, उसको टाइम पास करना था, इसीलिए वो आपके साथ था, ठीक है। बेयर मिनिमम करके भी वो उसको लग रहा था कि उसने बहुत ज़्यादा किया है। ट्रस्ट मी, व्हेन यू आर विद द राइट पर्सन यू विल अंडरस्टैंड प्यार क्या होता है। दैट पर्सन विल एक्चुअली डू थिंग्स फॉर यू, जिससे आपको लगेगा कि ऐसा तो किसी ने पहले नहीं किया मेरे लिए। यू विल एक्चुअली स्टार्ट टू फील वर्थ दैट यू वुड वांट टू बी इन दैट रिलेशनशिप। सेल्फ वर्थ होगा या उस रिलेशनशिप का वर्थ होगा, या आपको सच में लगेगा कि दैट पर्सन इज़ ब्रिंगिंग पॉजिटिव चेंजेस इन योर लाइफ। अगर ये चीज़ नहीं हो रहा है, अगर दैट पर्सन इज़ जस्ट आस्किंग योर प्रेजेंस इन द रिलेशनशिप एज पर दैट पर्सनस कन्वीनियंस, तो दैट मीन्स इट्स अ सिचुएशनशिप। अगर वो पर्सन उसके कोई फ्यूचर प्लान्स नहीं है आपके साथ, प्रैक्टिकल फ्यूचर प्लान्स नहीं है, दैट मीन्स यू नो, मतलब वो हर एक छोटे छोटे चीज़ों को एक्सक्यूज़ेस बनाएगा कि इसके वजह से नहीं हो सकता, उसके वजह से नहीं हो सकता है। तो प्लीज़ अंडरस्टैंड, लाइक आई विल रिपीट दिस अगेन, दैट कोई अगर सच में प्यार करता है ना, उसके लिए कोई प्रॉब्लम इतनी बड़ी प्रॉब्लम नहीं होती है। बट जो इंसान प्यार का नाटक कर रहा है, सिचुएशनशिप में है, वो इंसान ना एक कंकर को भी पत्थर मानेगा, वो एक कंकर को भी रास्ते का रोड़ा मानेगा। उसको लगेगा वो उस छोटे से कंकर को भी नहीं पार कर सकता है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? जो सच में प्यार करता है वो माउंटेन्स पार कर लेगा, वो समुंदर क्रॉस कर लेगा। पर जो प्यार नहीं करता है ना, आप चाहे जितना भी कर लो उस इंसान के लिए, वो इंसान एक छोटा सा कंकर भी क्रॉस नहीं कर सकेगा आपके लिए। डोंट डेट अ लेज़ी पर्सन, बिकॉज दैट पर्सन ना सिर्फ अपने लाइफ में लेज़ी नहीं है, उसका नेचर लेज़ी है। तो वो अपने कंफर्ट जोन से कभी बाहर नहीं आएगा, वो अपने नोन फीचर्स से, नोन चीज़ों से निकल के कोई रिस्क कभी नहीं लेगा। वो हमेशा कैलकुलेटिव सेफ रास्ता ही चुनेगा। और प्यार में अक्सर आपको उस सेफ या कैलकुलेटिव पाथ से बाहर आना पड़ता है, लड़ना पड़ता है। सच्चे प्यार के लिए लड़ना पड़ता है, सच्चे प्यार के लिए बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। डोंट फाइट विथ द पर्सन, फाइट फॉर द रिलेशनशिप, फाइट फॉर दैट पर्सन। बट पीपल इन रिलेशनशिप्स they stand for each other. People in relationships, they fight for each other. People in situationships, they fight with each other. They don't have long term goals. If you ask them, they will give you excuses. So these are the green points. These are the, you know, like what do I say, the main points that you need to focus on to find the red flags. ठीक है, ये red flags अगर आपको दिख रहे हैं, so that means you are in a situationship and that person that you're with is never going to turn it into a relationship. So don't fool yourself and waste your time. Don't sit there hoping against hope कि one day that person will realize. Do your thing, जितना आपको करना है आप कीजिए, पर एक लिमिट तक set a boundary, set a time frame कि इस time frame के अंदर अगर ये पर्सन चेंज हो रहा है तो अच्छी बात है, अगर ये इस पर्सन को आपकी बातें समझ में आ रही है तो अच्छी बात है, अगर नहीं देन जस्ट वॉक आउट ऑफ इट। नो मैटर व्हाट एज यू आर इन, नो मैटर व्हाट योर सिचुएशन इज, देयर इज ऑलवेज अ वे टू कम आउट एंड प्लीज डू दैट, बिकॉज द मोर यू आर स्टक इन अ रिलेशनशिप द मोर टाइम यू आर वेस्टिंग ऑफ योर ओन लाइफ, ठीक है। उस पर्सन का कुछ नहीं जा रहा है, आपका समय बर्बाद हो रहा है और आपके वैल्यूएबल चांसेस आर गोइंग टू गो वेस्टेड। जो आप कर सकते थे आपकी लाइफ में, जो आप उस इंसान की वजह से वेस्ट कर रहे हो, वो अपॉर्चुनिटीज़ आपका जा रहा है। सो डोंट प्लीज़, यू नो, सिचुएशनशिप इज़ नेवर गोइंग टू कीप यू हैप्पी। This is the whole point of me making this video, because I want to help all those people out there जो confused है, जो situationship में रहते हुए उनको लग रहा है कि it's going to work out for them. It will never. So take this as a confirmation and please come out of it. Thank you.